नहीं, मैं अमर आत्मा हूँ। विरक्त हैं भोग आसक्ति से। उनका काम, क्रोध, दंभ, झूठ, कपट, अभिमान अपने आप नष्ट हो जाता है। सहजता, सरलता, स्वाभाविकता, निर्भयता और तमाम सद्गुण अपने आप आ जाते हैं। हाँ, कह देता हूँ। हाँ, पीड़ा होते हुए भी पीड़ा से पार जब चाहे तब पहुंच जाते हैं। हाँ, जयराम जी बोलना पड़ेगा। हाँ जी। उनके हृदय में सदा शांति और दया रहती है। सदा शांति, दया, आनंद, बोध सदा। ऐसा नहीं कि एकादशी का व्रत है कि चावल का दाना खाया व्रत गया। नहीं, उठत बैठत हो ही उठाने, कहत कबीर हम उसी ठिकाने। दुख दर्द में, आपात में, रोग में, मुसीबत में, जार में, जारों जार दुख दर्द रोग हो, आपात हो, फिर भी तेरी वो अमरता को कोई आंच नहीं आती। मारा सूरज तपे तो भी तेरी अमरता को कोई आंच नहीं आती। महाप्रलय हो जाए तभी भी तू नहीं मिटता है। ऐसा तू ज्ञान स्वरूप है। क्यों डरे, क्यों चिंता करे, क्यों शरीर की पीड़ा के साथ अपने को पीड़ित करे। है क्या करे, है करने से तो और बढ़ेगा। मस्ती लूट। जैसे कुंज में फूल और फल और घट में घटाकाश होता है, सो परस्पर भिन्न रूप होते हैं। एक के नाश से दूसरे का नाश नहीं होता। तैसे ही देह के नाश हुए आत्मा का नाश नहीं होता है। देह के नाश में अपना नाश, देह के सुख में अपना सुख, देह के दुख में अपना दुख। ऐसे जो मानते हो मूर्ख है, जाड़ी मती के। उस अर्ध चेतना को धिक्कार है। हे राम जी, जैसे रथ, रस्सी और घोड़े का स्नेह से रहित संयोग होता है, तैसे ही शरीर और इंद्रियों का संयोग है। हे राम जी, रथ टूटे से जैसे रथ वाहक की हानि नहीं होती, तैसे ही देह और इंद्रियों का नाश हुए आत्मा का नाश नहीं होता है। जैसे पृथ्वी और पहाड़ पर जल के प्रवाह का संयोग होता है और वियोग भी होता है, सो एक के नाश हुए से दूसरे का नाश नहीं होता। पृथ्वी और पहाड़, उसमें जल की धारा बहती, इसमें कभी पृथ्वी धुलती है, कभी पहाड़ धुलता है। तो पहाड़ धुलने से भी पृथ्वी का कुछ बिगड़ता नहीं, पृथ्वी धुलने से पहाड़ का बिगड़ता नहीं। ऐसे ही शरीर मर जाने से आत्मा का कुछ बिगड़ता नहीं, और आत्मा में आने से शरीर को कोई हानि नहीं। ऐसी बात है। और आत्मा जो टपकी टपकी करके बताते हैं, ऐसा आत्मा नहीं होता है। ये तो कल्पना है टपकी टपकी। ये आत्मा निकल जाता है, उस लोक में बैठा, उस लोक नेरोलेक्स कलर लेके टपकिया टपकिया बना के दिखा देते। देखो ये आत्मा स्वर्ग में है, ये आत्मा इधर रहती है। ये आत्मा नहीं निकलती। जैसे आकाश नहीं निकलता, ऐसे चिदाकाश परमात्मा निकलता नहीं। ये तो सूक्ष्म शरीर निकलते हैं, मरते जन्मते। चेतना तो उस सूक्ष्म शरीर में भी होती है। टपकी टपकी जो दिख जाए वो आत्मा नहीं है। जो दिख जाए वो आत्मा नहीं, जो सबको देखे वो आत्मा है। जो दिख जाए वो आत्मा नहीं। मन है, मन का विचार दिखेगा, बुद्धि का निर्णय दिखेगा। सब मिलकर भी आत्मा को नहीं देख सकते, और आत्मा अकेला सबको देखता है। सब मिलकर आत्मा को शक्ति नहीं दे सकते, और आत्मा सबको शक्ति देता है। फिर भी एक रस है। जैसे सब वस्तुएं मिलकर आकाश नहीं बन, आकाश सबको जगा देता है। सबको आकाश जगा देता है। सब होने से भी आकाश है, सब मरने से भी आकाश है। सब मकान मर जाए, सब घड़े मर जाएं, तब भी आकाश है। ऐसे ही सब शरीर रूपी घड़े मर जाए तभी भी आत्मा है।
ऐसा है, आनंद स्वरूप है, चेतन स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है और व्यापक है। तो बोले सब में है क्या? तो फिर औरत को क्यों मारते हैं? औरत में परमात्मा है तो औरत के शरीर को मारते, परमात्मा को थोड़े मारते हैं। छोरा को क्यों मारते हैं? तो छोरे की आदत को मारते, बुरी आदत को। छोरा को थोड़ी मार रहे, छोरा को मार रहे हैं, आत्मा को नहीं मारते। ऐसा जिनको वेदांत का ज्ञान नहीं, वो बोलते सब में एक आत्मा है, तो फिर पति पत्नी को क्यों मारता है? ये तो मूर्खों की बात है। सब में एक लाइट है, बोले सब में एक आत्मा है, तो एक आत्मा मर जाए तो सब मर जाने चाहिए। अरे बुद्धू, एक गोला फूट जाने से सारे गोले फूटते हैं क्या? एक घड़ा टूटने से सब घड़े टूटते हैं क्या? ऐसे एक आदमी मरने से सब क्यों मरेगा? बोले सब में एक आत्मा हो तो एक आदमी मर जाए तो सब मर जावे, एक आदमी सुखी होवे तो सब सुखी होने चाहिए, क्योंकि सब में एक आत्मा है। तो उसका मतलब एक पंखा घूमे तो सारी दुनिया के पंखे घूमे, और एक पंखा मैं बंद कर दूं तो सारी दुनिया के पंखे बंद हो जाए। ये सब पंखे बंद हो जाएंगे। आत्मा का ज्ञान ही नहीं लोगों को। आत्मा आत्मा सुन लिया, टपकी टपकी बना लिया, ये आत्मा है, ये आत्मा है। सबकी आत्माएं अलग अलग है, तो सबका चंद्रमा अलग अलग है। हजारों घड़े में चंद्रमा आया, सबका चंद्रमा अलग अलग है। घड़े अलग अलग है इसलिए अलग अलग दिखता है, बाकी प्रकाश उसी चंद्रमा का है। इसीलिए सब सुख की इच्छा करते हैं, सब में चेतना होती है, सब आनंद चाहते हैं। मरना कोई नहीं चाहता, जो बहुत दुखी हो जाता है वो भी मर के सुखी होना चाहता है, मरने के बाद भी रहना चाहता है। मर जाऊं तो सुखी हो जाऊं, तो मरने के बाद भी तो जीवन है ना। मरने के बाद भी जो नहीं मरता है वो आत्मदेव है। वो आत्मदेव इधर उधर नहीं, मैं हूँ, ऐसा अनुभव करे। चैतन्य हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, अज हूँ, अविनाशी हूँ। मर जाए फिर कोई कंधों पे उठा के हमको स्वर्ग में ले जाएगा अथवा कोई ब्रह्मलोक में ले जाएगा, तो फिर उसकी गुलामी बनी रहेगी, ले जाने वाले की गुलामी बनी रहेगी। ले जाने वाला कब नाराज हो जाए, कब गिरा दे, कब रूठ जाए। ये सब कल्पित ज्ञान नहीं चाहिए, असली वैदिक ज्ञान चाहिए। हाँ, योवत भूमा तत् सुखम, उस भूमा को जाने तब सुखी हो जाए पूरा। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में जाऊंगा। अब ब्रह्मा जी आया कब? 50-80 साल पहले। उसके पहले सृष्टि नहीं थी क्या? पंथ कब से चला? बोले 40 साल हो गए। तो उसके पहले लोगों को मुक्ति नहीं होता था क्या? ऐसा पंथ चलाने के लिए अपनी वाड़े की कल्पित बातों से काम नहीं चलता। राम जी ने वशिष्ठ के चरणों में बैठ के आत्मज्ञान पाया। सब हाल में सम रहते थे, युद्ध होते हुए भी चित्त में शांति, अपमान होते हुए भी चित्त में शांति, मान होते हुए भी चित्त में निरभिमानिता है। आत्मज्ञान है। कृष्ण आ रहे हैं, फलाना आ रहा है, सब झूठी बात पड़ी। कृष्ण आ रहे, कृष्ण थे खुद, तभी भी शाकुनी ने कुछ नहीं पाया, दुर्योधन ने कुछ भी नहीं पाया, धृतराष्ट्र ने कुछ नहीं पाया। कृष्ण आ रहे हैं कि आओ चाहे 33 करोड़ कृष्ण और आ जाए, क्या हो जाएगा? कृष्ण जिसमें कृष्ण है वो आत्मा अपने है, उसको जान लो कि कृष्ण आएंगे, राम आएंगे, ब्रह्मा जी आएंगे, ये सब उधारी बातें हैं। ब्रह्मा का जहाँ से ब्रह्मत्व है, कृष्ण का जहाँ से कृष्णत्व है, वहां से तुम्हारा तुमत्व है। तुम उसको जान लो तो ब्रह्मा विष्णु महेश और तुम एक ही हो। ऐसा शहंशाह बन जाओ। शुक्र 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 कब तक करते रहेंगे? हमारा गुरु, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि गुरु से मंत्र ले लो फिर मर जाओगे तो गुरु अपने कंधों पे बिठा के तुमको सचखंड में ले जाएंगे। अब गुरु चले गए, कंधे तो यहीं रह गए, सतखंड में क्या ले जाएंगे? ये सब पटाने की बातें हैं। कृष्ण ने ऐसा नहीं किया धोखा। कृष्ण तो अर्जुन को बोलता था तुम आत्मा हो, जान लो। जान लिया अर्जुन तो मोह नष्ट हो गया। फिर युद्ध करते हुए भी कुछ नहीं, अपने को करता नहीं माने,
मन इंद्रियां शरीर करता है, चैतन्य करता है, शुद्ध बुद्ध। कृष्ण की यही कृपा है कि अर्जुन को वहीं पहुंचा दिया जहां से कृष्ण का कृष्णत्व था। राम की यही कृपा है कि हनुमान को वहीं पहुंचा दिया जहां से राम राम है, ज्ञान से। क्या हो गया इनको? चलो पढ़ो। तुम तत्वबोध करके चित्त को त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित हो, जैसे जल तरंग भाव को त्याग कर अपने स्थिर स्वभाव को प्राप्त होता है। जब तुम अपने अक्षोभ भाव को प्राप्त होगे, तब भौतिक देह से अपने आप को भिन्न जानोगे। हाँ, जैसे पानी तरंग के बिना का पानी कैसा शांत होता है, ऐसे तुम फुरने से परे अपने को जान लो, शांत आत्मा हो जाओगे, शोभ रहित, कर्तृत्व रहित, भोक्तृत्व रहित। बात तो इतनी सी है, जरा सा क्या पता क्यों ठसता नहीं। सूक्ष्म है, दिन रात स्थूल में रहते इसलिए कठिन लगता, नहीं तो कठिन नहीं है। परमात्मा को पाना कोई कठिन काम नहीं है। दिन रात बहिर्मुख रहते इसलिए कठिन हो जाता है। दिन रात उल्टे संस्कार पढ़ते हैं इसलिए कठिन हो जाता है, नहीं तो ईश्वर को पाना। ईश्वर तो अपना आपा है। पहले ईश्वर है, बाद में हम है। पहले ईश्वर है, बाद में संकल्प है। पहले ईश्वर है, बाद में जीव है। जीने की इच्छा हो गई चेतन के फुरने में, जीव नाम रख दिया। बाकी जीव कोई देखा है किसी ने? जीव सुन लिया, जीव जीव। जीने की इच्छा है तो ठोक दिया जीव, निर्णय कर दिया तो ठोक दिया बुद्धि। एक ही सोता चेतन का नाम है जीव। संकल्प, फुरना, संवेद, सुरता, एक ही फुरने का नाम है। चित्तकला, भिन्न भिन्न विद्वानों के भिन्न भिन्न अनुभव के भिन्न भिन्न नाम है। अब है तो 5 भूतों का शरीर, ठोक दिया नाम दरबार, छोड़ दिया घर बार। पटेल, लेवा, चौधरी, अमीन, कड़वा, ये मन के फुरने और क्या है तो ये हाड़ मांस रक्त और क्या है। व्यवहार चलाने के लिए थोप दिया है। ऐसे एक ब्रह्म पे थोप दिया है, जीव, ये मन, ये बुद्धि, ये चित्त, ये संवेद, ये सब उसी में उलझ रहे हैं, थोपने में। नहीं, थोपा नहीं है। जगत गुरु शंकराचार्य कश्मीर में गए, आद्य शंकराचार्य। वो क्या किया कि कश्मीर के ब्राह्मणों ने घेर लिया। बड़े पंडित ब्राह्मण थे। तो बोले, आप तो बोलते हैं कि ब्रह्म है, जीव बीव नहीं है। तो जीव मरता है, जीव कर्म का करता है, भोगता है। पुण्य करेगा तो सुख मिलेगा, पाप करेगा तो दुख मिलेगा। पाप करेगा तो नरक में जाएगा, पुण्य करेगा तो स्वर्ग में जाएगा। तो जीव है तभी तो। शंकराचार्य ने कहा, जब जीने की इच्छा होती है तो अंतःकरण के साथ चेतन तादात्म्य होता है तो अपने को जीव मानता है। वास्तव में तो ब्रह्म है। जैसे चंद्रमा है ना, चंद्रमा घड़े में आ गया और घड़े में चंद्रमा का प्रतिबिंब आया। और घड़ा का पानी गर्म हो तो प्रतिबिंब अपने को गर्म मान ले। कढ़ाई में आया हुआ चंद्रमा अपने को तपता हुआ मान ले। तेल ठंडा हो जाए तो अपने को शीतल मान ले। तो उसकी मान्यता तब तक है जब तक वो कढ़ाई में अपने मैं को रखता है। असलियत में अपनी मैं को रखे तो कुछ नहीं। ठीक है ना? जैसा आप पकोड़ा डालते हैं ऐसा वो चंद्रमा पड़ा कढ़ाई में, तो कढ़ाई का तेल उखलता है तो अपने को उखलता हुआ माने। कढ़ाई का तेल शीतल होता है तो अपने को शीतल माने। तो उसकी मान्यता ही है। हकीकत में असलियत में वो है खुद, मूल चंद्रमा है। ऐसे ही जो आत्मा है हकीकत में व्यापक परमात्मा है,
लेकिन इस शरीर रूपी कढ़ाई में, अंतःकरण रूपी तेल में जरा ठंडक आती तो मैं सुखी, जरा चिंता भय आता है तो मैं दुखी, ऐसा मान लेता है, क्योंकि अपने मूल को नहीं जानता। तो जीव ब्रह्मैव ना परे, शंकराचार्य ने कहा उनको। फिर बोले हम तो जीव हैं। तो शंकराचार्य ने कहा कि अरे मूर्खो अरे मूर्खो, मैं जीव हूँ, ये तुम कैसे बता रहे हो, कैसे बोल रहे हो, कहाँ से देखा तुमने जीव को? बोले देखा तो नहीं, तो कैसे मानते हो हम जीव हैं? बोले हमारे बड़ों ने सुनाया कि तुम जीव हो, ब्राह्मण हो, त्रिवेदी हो, भरद्वाज गोत्र है। बोले अरे मूर्खो, जब उन्होंने सुनाया तो उन्होंने कहाँ से सुना? बोले उनको उनके बाप दादों ने सुनाया। तो उन्होंने कहाँ से सुना? तो उन्होंने उनको चक्र खाए। तो फिर कोई किसी पुरुष को फुरना हुआ होगा, जीने की इच्छा, उसके लिए जीव नाम रख दिया। तो सुनकर इतना ठोस मानते हो कि मैं जीव हूँ, तो ये क्यों नहीं सुनकर मानते हो कि ममैवांशो जीवलोके जीव भूत सनातन? अगर जीव भी मान लेते तो तुम सनातन अंशो आत्मा। ये तो हमारा अनुभव है, कृष्ण का अनुभव है। वेद भगवान बोलते हैं नहीं ना नास्ति किंचितम, उस परमात्मा के सिवा और कुछ भी नहीं है। ये बात क्यों नहीं मानते? सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब जगह सचमुच में ब्रह्म ही ब्रह्म है, ये क्यों नहीं मानते? जब सब ब्रह्म है तो जीव कहाँ से आ गया? सुन के माना है तो ये क्यों सुन के मानता नहीं? छोटी बात जल्दी मान लिया, मैं पटेल हूँ, हम दिन रात चिल्लाते हैं कि तुम चैतन्य हो, ये बात क्यों नहीं मानते? हूँ कड़वो छू, क्या से कड़वा, बताओ कहाँ लिखा है? सुन सुन के माना। मैं भावसार हूँ, कहाँ है भावसार? सुन सुन के माना है। रोज सुनते हो मैं शिवलाल शिवलाल शिवलाल, शिवा शिवा, फिर शिवा भाई, फिर शिवलाल, फिर शिवलाल काका, तो सुन सुन के माना। अरे मूर्खो, सुन सुन के अपने को देह मानता, काका भतीजा मानता है, तो कृष्ण की बात, गुरु की बात, वेदों की बात क्यों नहीं सुनता? कि सुन सुन के माना हुआ शरीर का कचरा क्यों अपने में थोपता है? तू अमर है, चेतन है, विमल है। तुलसीदास भी कहते हैं चेतन विमल सहज सुख राशि, सो माया वश भयो गोसाई, बंध्यो जीव मरकट की नाई। जैसे बंदर अपनी हाथ डाल के सकड़े मुंह के बर्तन में अपनी बंधन की ग्रंथि, लघु ग्रंथि से बंध जाता है, ऐसे अपनी सकड़ी मान्यताओं में तू क्यों बंधा है? ये सकड़ी हुई मान्यता है और क्या है? मैं जीव हूँ, मैं अंजू हूँ, मैं फलाना हूँ, सुन सुन के तो माना है। मैं कौन? दरवाजा खटखटाया, कौन है? बोले मैं। अरे भाई मैं कौन? हे मैं भावसार हूँ। भावसार सुना है, मैं जो है असली उठा है, सुनकर थोपा हुआ है मैं भावसार। दूसरे ने दरवाजा खटकाया, है कौन? हे अरे कौन? मैं हूँ, नहीं जानते मुझे? मेरा आवाज पहचानो, आवाज तेरे कंठ का है, तेरा आवाज थोड़े है, तू तो आवाज को सत्ता देता है रे। ये तो कंठ का आवाज है कौन? हूँ छू। कौन से तू? हूँ पार्वती, शंकर लालू बहिरू। सुना है ये आदमी का नाम शंकर लाल है, फेरे फिर के घुसेड़ दिया खोपड़ी में, मैं बहिरी हूँ। सगपन के पहले कहाँ था शंकर लालू बहिरू, और जन्म के वक्त कहाँ था पार्वती नाम? जन्मने के बाद पार्वती नाम थोपा, फेरे के बाद शंकर लालू बहिरू। हूँ तो असली है, बाकी का सुना है थोपा हुआ। एकदम 100% साचू है काका। बोलो तुम, इस बात में किसी को संदेह है क्या? कौन? कौन? अरे कौन मुसीबत है? क्यों मीना, सत्येंद्रनी मीना, ये सुन के थोपा है।
श्री राम। हम ही ना बोले मैं भी हूँ बट मैं फलाना। हकीकत में मैं जहाँ से निकलता है वो चैतन्य परमात्मा है। ऊपर से बाकी जो बोलते वो तुम्हारा सुना हुआ माया का थोपा हुआ है। इसलिए एक साधना की ऊंची पद्धति है कि अकेले में बैठे मैं कौन हूँ, गहराई से पूछे मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। जो पूछता जाएगा त्यों कोई न कोई कल्पना का जवाब आएगा, हट जाएगा। विचार करोगे कि ये भी कल्पना है, मैं भाई हूँ, मैं माई हूँ, ये भी कल्पना है, तो मैं वास्तव में कौन हूँ। जो ईमानदारी से पूछोगे त्यों मन शांत होता जाएगा और वास्तविक में जो तुम हो वही अनुभव होगा। ऐसे तो सुन लिया मैं आत्मा हूँ, ऐसा नहीं, सुना हुआ नहीं। असली अपना अनुभव मैं कौन हूँ, बस मैं कौन हूँ ये पूछता रहे अपने को। फिर मन इधर उधर जाके मन जाता है, इसको देखने वाला मैं कौन हूँ। मैं वही परमात्मा, आत्मा परमात्मा का अनुभव हुए। ऐसी साधना, खाली मैं कौन हूँ इसको खोजते रहे। रमण महर्षि के पास बहुत दूर दूर से लोग पैदल चल के पहुंचे थे। नाम सुना था कि साक्षात्कारी पुरुष है, इसका दर्शन करना है। भक्त मंडल थे, कहीं के कहीं भक्त एकत्रित हो गए, खास गए। फिर उन्होंने कहा कि हम भजन तो करते हैं, जितनी देर आगड़ा तानते उतनी देर मस्ती आती, बाद में फिर ऐसे कैसे। दूसरे ने कहा कौन सा भगवान बड़ा। तीसरे ने पूछा कि हमारे को कैसी साधना करनी चाहिए। चौथे ने कहा हमारा मन नहीं लगता। पांचवें भक्तों के आगेवान ने कहा कि हमको मृत्यु का भय लगता है। अब सबके प्रश्न अलग अलग थे। रमण महर्षि ने कहा कि कौन सा भगवान बड़ा, कौन सी साधना बढ़िया, मृत्यु का भय कैसे मिटे। इस सब प्रश्नों का एक ही उत्तर है कि मृत्यु का भय जिसको है उसको खोज लो। बढ़िया साधना जो पूछता है उसको खोज लो। कौन सा बढ़िया भगवान है, उसको जो सवाल जहाँ से उठता है उसको खोज लो। सबके उत्तर वहीं मिलेंगे, छेड़ा सारी पृथ्वी का। कौन सी बढ़िया साधना, कौन सा भगवान बड़ा, कौन सी साधना बढ़िया, मृत्यु से कैसे पार हो, ये जो सवाल पूछता है ना, ये सवाल कौन पूछता है, गहराई से खोजो। हम साधना करते हैं, हम भजन करते हैं, भजन करने वाले हम कौन हैं उसको खोज लो, ठीक भजन हो जाएगा, ठीक साधन हो जाएगा। काशी में एक बड़े महात्मा थे, बहुत बड़े भारी महात्मा थे। भारी उसका मतलब है नहीं कि मोटा लाडू खा के, बड़े भारी उच्च जीवन मुक्त महात्मा थे। तो ऐसे भारी महात्माओं कभी कभी एकांत में कुछ खास साधक होते हैं तो मेरा कथा कीर्तन नहीं, थोड़ा दिल की बातें हो जाती है। बोला क्या सुनाऊं तुमको। महाराज बस ऐसा सुनाओ, आखिरी बात सुना दो। भाई रोज आते हो, आज क्या सुनाऊं। बोले बाबा जी अब आखिरी बात सुना दो। बाबा जी ने कहा आखिरी बात सुनने का अधिकार है। बोले हाँ महाराज सुना दो। बोले देखो मैं सुनाऊंगा आखिरी बात, तैयारी है। बोले हाँ गुरुजी हम सुनेंगे, तैयारी है। बोले अच्छा आखिरी बात सुनाता हूँ। लल्लूपन जी तो भाग गए, कुछ पक्के पक्के चले बैठे रहे। सुन रहे हैं तो फिर इधर को करके देखो आखिरी बात कैसी आती है, देख लेना। ये क्या आखिरी बात है, ये आखिरी बात कैसी है। सो जाना आखिरी बात है नहीं, तो बैठना आखिरी बात है नहीं, तो फिर क्या करना चाहिए। बोले कुछ नहीं करो,
तो फिर भगवान को कैसे पाए? ओहो, आखिरी बात सुना रहा हूँ। स्वामी जी अब तो उठो, ये तो आखिरी बात नहीं तो सोना हो गया। मैं क्या आखिरी बात सुना रहा हूँ। बोले कैसे स्वामी जी, आखिरी बात कैसे है? बोले इतनी देर सुनाया, अभी नहीं सुना, ये आखिरी बात सुना रहा हूँ, सुन लिया क्या? आखिरी बात स्वामी जी हम तो नहीं समझे, ये तो आप लेट गए। बोले तो आप हमको समझे नहीं, हम नहीं लेटे, शरीर लेटा है। अच्छा तो आखिरी बात क्या है? बोले आखिरी बात है कि जैसे भगवान विष्णु क्षीर सागर में आराम पाते हैं, ऐसे ही आखिरी बात है कि अपने राम में आराम पाओ। मैं चैतन्य घन शांत आत्मा हूँ। आखिरी बात यही है। शरीर की ममता में, मन के फुरने में, लोगों की हा हा है मैं तू में अपने को उलझाओ मत। ये आखिरी बात है। अपने चित्त को चैतन्य में सुला दो, विश्रांति दिला दो। ये आखिरी बात है। भगवान ऐसे हैं, 2 हाथ पैर वाले भगवान नहीं है, 4 हाथ वाले भगवान नहीं। ये तो भगवान का बाह्य रूप है। असली भगवान तो ये है कि जो 2 हाथ पैर वाले, 4 हाथ पैर वाले और 10 हाथ पैर वाले, सब के अंदर सत्ता स्फूर्ति चेतना देते हैं। वो चैतन्य आत्मा ही वास्तविक में देव है। उस आत्मदेव में विश्रांति पाना चाहिए। नारायण नारायण नारायण। तुम पढ़ो। आखिरी बात समझ लिया है। जीवन मुक्त पद है वो, आखिरी बात है जीवन मुक्त आत्म पद। उसमें जो टिक गया उसका जीवन होता है कुम्हार के चाक की नाई। जैसे चाक घूमता है ऐसे उसके प्रारब्ध के अनुसार उसका कर्म हो जाता है। अपने अंदर कर्ता भर्तापना का बोझा नहीं उठाता वो। हाँ, वह पुरुष शरीर रूपी नगर में राज्य करता है और लेपायमान नहीं होता। हाँ, नागरिक होके नहीं जीता, राजा होके जीता है। शरीर में, शरीर का राजा है और लेपायमान नहीं होता वो ज्ञानी, जीवन मुक्त पुरुष। उसको भोग और मोक्ष दोनों सिद्ध होते हैं। ज्ञानी का प्रारब्ध ऐसा होता है कि संसार के भोग भी उसके आगे हाजिर और मोक्ष भी उसकी मुट्ठी में। भोग मोक्ष दोनों पदार्थ सिद्ध हो जाते हैं उसको। संसारी का तो बेचारे को भोग भी नहीं मिलता। भोग भोगते भोगते अपना भोग दे देता है। भोग को इकट्ठा करते करते अपनी जिंदगी सुखा देता है। ज्ञानी गुरु के चरणों में अपना आत्मज्ञान पा लेता है, फिर भोग और मोक्ष दोनों उसके दास बन जाते हैं। शरीर रूपी नगर में सुख से जीता है। शरीर की पीड़ा होते हुए भी वो सुखी रहता है। और अपन लोग पीड़ा रहित होते हुए भी दुखी होते हैं। शरीर में पीड़ा नहीं है, माथे पे कोई कर्जा नहीं, फिर भी काम विकार से तपते रहते हैं, क्रोध की आग में पचते रहते हैं। और किसी को ज्ञान हो जाए, शरीर में पीड़ा हो, कोई कुछ कहे, फिर भी वो सुख रूप नगर में रहता है। सच्चा जीवन तो ज्ञान पाने के बाद ही होता है, बाकी तो सब मजूरी है। मर जाऊंगा फिर फलाना भगवान मिलेगा, ये तो भाड़ूती कल्पना है। मर जाऊंगा स्वर्ग मिलेगा, तो अभी तो पच रहा है, फिर स्वर्ग में क्या करेगा? अभी सुखी नहीं तो बाद में क्या सुख लेगा? अभी सुख स्वरूप आत्मा में आराम पाओ, आखिरी बात यही है। जैसे इंद्र का वन सुख रूप है, तैसे ही उसका शरीर रूपी नगर सुख रूप होता है।
शरीर के सुख दिव्य होता है। उनके शरीर के परमाणु भी दिव्य आध्यात्मिक आंदोलनों से सभर होते हैं। शरीर रूपी नगर में भी सुख से जीता है और शरीर छोड़ने के बाद तो परम सुख में एक हो जाता है। हाँ जी। उस शरीर रूपी नगर में गांठें ईंटें हैं, रुधिर और मांस गारा है, अस्थि थंभ हैं, किवाड़ पट हैं, रोम वनस्पति हैं। इसलिए उनके लिए मुसीबत है। शरीर को मैं मानते हैं। सुन लिया तुम पटेल, सुन लिया तुम भावसार, तुम सिंधी। सिंधी में भी बहुत होते हैं। जैसे पटेलों में वैरायटियां ठोक दिया, ऐसे सिंधियों में भी नाम में वैरायटी ठोक दिया। लाड़ी, अच्छी पगवाले, उत्तरादी, सखर, लाड़काने वाले, सिंधी, रुपेरेला, ऐसे कई नाम हैं उनके भी। फिर सिंधियों में भी ब्राह्मण होते हैं, सिंधियों में भी वैश्य शूद्र होते हैं। हम नाम रख दिया सिंधी। सिंध में रहते तो सिंधी, गुजरात में रहते तो गुजरात नाम भी तो मन की कल्पना है। सिंध नाम भी तो मन की कल्पना है। हम मारवाड़ी भी मन की कल्पना है। कड़वा, लेवा कल्पना में उलझे जा रहे। अरे क्या આપડા લેવા પટેલ નું હારું બોલાયું કે જીઓ કે અરે કે આપડા લેવા પટેલ નું જો કે ખોટું લાગ્યું, ઘસાતું બોલ્યા કે अपने को लेवा मान लिया था। थोड़ी लेवा पटेल के नाम की प्रशंसा हो गई और आपड़ू सारू बोला, आपड़ू घसातू बोला। આપણે શું છે એ ખબર છે ડબલા ભાઈ? એમને બગાડે જાય છે। दबलो खाली 2 मिनट, 3 मिनट जाओ तो साक्षात्कार हो जाए, 2 मिनट जाओ तो सब दुख दूर, चिंता दूर। अपने को लेवा मान लिया था। थोड़ी लेवा पटेल के नाम की प्रशंसा हो गई और आपड़ू सारू बोला, आपड़ू घसातू बोला। આપણે શું છે એ ખબર છે ડબલા ભાઈ? એમને બગાડે જાય છે। दबलो खाली 2 मिनट, 3 मिनट जाओ तो साक्षात्कार हो जाए, 2 मिनट जाओ तो सब दुख दूर, चिंता दूर, सारे प्रॉब्लम सॉल्व। खाली 2 मिनट ज्ञानी के गांव में। ज्ञानी का गांव कौन सा है देख लो, सुना दो फिर से। उनके देश उदारता, धीरज, संतोष, वैराग्य, समता, मित्रता, मुदिता और उपेक्षा है। उनमें अज्ञान नहीं प्रवेश करने पाता और आप ध्यान रूपी नगर में रहता है। सत्यता और एकता दोनों स्त्रियों को साथ रखता है और उनसे सदा शोभायमान रहता है। जैसे चंद्रमा, चित्रा और विशाखा दोनों स्त्रियों से शोभता है। चंद्रमा की दोनों पत्नियां ना, चित्रा विशाखा, दोनों से शोभता है। ऐसे ज्ञानवान, ज्ञानवान का देश क्या है? मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, शांति, वैराग्य, समता, एक रसता और आत्मा में प्रीति। ये ज्ञानी का स्वभाव होता है, ज्ञानी का देश होता है। ज्ञान आत्मा का, अपने दुनिया भर का तो ज्ञान हो जाए लेकिन वो सब मन तक होता है। बायोलॉजी, साइकोलॉजी, टेलीपैथी, टेक्नोलॉजी, ये सारे जो हैं, ये सारे की गति मन तक होती है, बुद्धि वृत्ति तक होती है। लेकिन आत्म साक्षात्कार मन और बुद्धि से परे की चीज होता है। इसलिए दुनिया की सारी चीजों का ख्याल कोई पता लगा ले, फिर भी उसको पूर्ण तृप्ति नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी। और आत्मा का कोई पता लगा ले, उसको फिर अशांति नहीं मिलेगी। दुनिया के सब लोग विरुद्ध हो जाए, सारी चीजें उससे छीन ली जाए, फिर भी आत्मा को कोई घाटा नहीं। दुनिया के सब लोग उसकी फेवर करे एक आदमी की, सारी चीजें एक आदमी को दे देवे,
फिर भी पूर्ण निर्भीक नहीं रहेगा, क्योंकि मौत का भय तो लगा रहेगा, चीजें चले न जाए वो भी भय बना रहेगा। तो पूरा निर्भय तो आत्मज्ञानी होता है। निश्चिंतता, निर्भयता, सुहृदता, समता, ये ज्ञानी का देश है। ईर्ष्या, भोग वासना, लोलुपता, मरने का भय, जीने की लालच, ये अज्ञानी का गांव है। जीने की लालच से कोई लंबा जिया हो ये तो दिखता नहीं, सब मर रहे। मरने के भय से कोई मरने से बच गया है वो भी नहीं दिखता है। जहाँ मौत नहीं होती वहाँ आत्मा में चले आओ। आत्मा की कभी मौत नहीं होती, शरीर सदा रहता नहीं, तो उसको आत्मा। दूसरा ज्ञानी में ये होता है मैत्री। जो अच्छे आदमी हैं, ऊंचे हैं, ज्ञानवान के रास्ते जाते हैं, आत्मवेता हैं, उनसे उनकी मैत्री होती है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश से ज्ञानी की मैत्री होती है, दोस्ती। ज्ञानी कगरता नहीं ब्रह्मा विष्णु महेश को, हे भगवान, नहीं, फ्रेंडशिप होती है ज्ञानी की, मैत्री। ब्रह्मा विष्णु महेश से मैत्री होती है ज्ञानी की। समाज के लोगों पर उनकी करुणा होती है। छोटे बेचारे नहीं जानते परमात्मा को, करुणा करके ज्ञानी उनके बीच रहता है। और जो ऊपर चलते हैं दिव्य जीवन बिताने के तरफ, उनको देखकर ज्ञानी प्रसन्न होता है। और जो निगरे लोग हैं अत्यंत घमंडी, उनको देखकर ज्ञानी दुखी नहीं होता है, उपेक्षा कर देता है कि देर सबेर टक्कर खा खा के 84 के चक्कर में पिस के फिर आएंगे, किसी न किसी ज्ञानी के पास जाएंगे। हमारू कहो केम नहीं करता, ऐसा करके ज्ञानी का चित्त पचता नहीं है, दुखी नहीं होता, उपेक्षा कर लेता ज्ञानी। चलो એને શ્રદ્ધા નથી તો એનું પ્રારબ્ધ એવું હશે, ચાલો દારૂડિયો છે તો એનું પ્રારબ્ધ એવું હશે, ठोकर खा के अभी ना आएगा तो दूसरे जन्म में कहीं न कहीं ठोकर खा के सुधरेगा। दूसरे आदमी को तो दुख होता है कि आटलू हम केम नहीं करता, हम केम नहीं करता, ऐसा करके आदमी पचते रहते, ज्ञानी पचता नहीं अंदर। हाँ, थोड़े निकट के उनको देखकर थोड़ा सा शोभ दिखा देवे ज्ञानी, क्योंकि अंदर से अज्ञानी की नहीं पचता नहीं वो। मैत्री, ब्रह्मा विष्णु महेश से उसकी मैत्री होती है, संसारियों के ऊपर उसकी करुणा होती है, साधकों की उन्नति देखकर उनमें मुदिता होती है, और मूढ़ों को, निगुरों को, निंदकों को देखकर उनको उपेक्षा होती है। इसीलिए वो सदा अपने चित्त में तृप्त रहते हैं, आत्मरस में। अपनी कोई निंदा करे तो अपने को तो पीड़ा होती है, कोई प्रशंसा करे तो अपन लोलुप हो जाते उसके हैं। ज्ञानी लोलुप नहीं होता प्रशंसा का। दुनिया में हर ऊंची इज्जत वाले से भी ऊंची इज्जत ज्ञानी की होती है। देवता लोग दीदार करके, ज्ञानी का दर्शन करके अपना भाग्य बना लेते हैं। देवी संपदा के मनुष्य लोग भी ज्ञानी का दीदार पूजन करके अपना भाग्य बना लेते हैं, फिर भी ज्ञानी को अभिमान नहीं होता। ऐसा वो ज्ञानी होता है। और कभी हरदूत भी होती है मूर्खों के द्वारा, तो ज्ञानी अंदर शोभायमान नहीं होता, बोले उसकी नजर है, ऐसा है तो चलो। सुखदेव महाराज की हरदूत हो रही थी, हुरियो ले बाबा, डिको दिखाते थे, कंकर मारते थे लोग, जड़ भरत को पालकी उठवाते थे, रैको मुनि बैलगाड़ी चलाते थे, फिर भी अंदर में शोभ नहीं होता ज्ञानी को। चलो शरीर का प्रारब्ध है, उसका ऐसा प्रारब्ध लेने देगा। बुद्ध के ऊपर लोग थूक जाते थे, गालियां देते। बुद्ध का कुप्रचार इतना हुआ कि बुद्ध भिक्षा मांगने जाते तो लोग थूकते ऊपर, दरवाजा बंद कर देते थे, फिर भी बुद्ध को शोभ नहीं होता था। चलो उनका प्रारब्ध ऐसा है, मेरा ज्ञान लेने की इनकी क्षमता नहीं है। दूसरे द्वार पर वहां भी दरवाजा बंद कर दिया। चलो कोई बात नहीं। और तुम किसी के वहां जाओ दरवाजा बंद कर दे तो हो, जब याद आए तब रोना आवे, हृदय में आग उठे। अरे कि हम जा रहे थे तब तक तो दरवाजा खुला, मेरे को देखकर साले ने दरवाजा बंद किया, मैंने उसको चार बार, મને બહુ દુઃખ થાય છે। 12 વર્ષ पुरानी बात याद आवे छे, लोही उकड़े छे। ऐसा होता है। सुखदेव जी महाराज का इतना अपमान करते थे जिसका कोई हिसाब नहीं, अंदर में शांति। और फिर सोने के सिंहासन पर बिठाया, परीक्षित राजा चरणों में पड़ा, दूसरे साधु संत महात्मा साधु साधु करते अभिवादन देते। वाह सुखदेव जी महाराज की निष्ठा। अंदर में शोभ नहीं हुआ। देवता स्वर्ग से अमृत ले आए, परीक्षित को हम अमृत पिला देते हैं, आप हमको कथा का अमृत पिलाओ।
सुखदेव बोला स्वर्ग का अमृत पीने से पुण्य नाश होता है, अप्सराएं मिलती है, और ब्रह्म ज्ञान का अमृत पीने से पाप नाश होता है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है और परमात्मा मिलता है आखिर में। तो तुम कांच का टुकड़ा देकर कोहिनूर लेना चाहते, अदला बदली ऐसे ही बैठ जाते, कथा का अमृत हम दे देते, लेकिन ये बदला साटा माटा। सत्संग को बिक्री कराने आए, जाओ तुम्हारे को नहीं लाभ होगा, जाओ। ऐसे निष्प्रही, फिर भी मैं निष्प्रही हूँ ऐसा अभिमान नहीं आया उनको। देवता लोगों को ताड़ने की शक्ति सुखदेव जी में, फिर भी मैं शक्तिशाली हूँ ऐसा अभिमान नहीं। और लोग कंकड़ मार रहे हैं एक तरफ, देवता गिड़गिड़ा रहे हैं तो उनको सत्संग नहीं सुनाया, लोग पत्थर मार रहे हैं तो उन पर नाराजी नहीं हुई। कैसी क्षमता है, ज्ञानी का देश में 2 मिनट जाओ तो निहाल हो जाओ। मैत्री करुणा, ब्रह्मा विष्णु महेश से मैत्री, अंबाजी ब्रह्मा विष्णु जो ज्ञान तत्व में खड़े हैं उनके साथ एक मैत्री हो जाती ज्ञानी की। ज्ञानी का कभी विरोध नहीं होगा। दत्तात्रेय, ज्ञानेश्वर, एकनाथ, वशिष्ठ, राम, कृष्ण, अम्बा, ब्रह्मा विष्णु महेश, ऐसा बैक ही है। एक बार देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया कि हम सदा दैत्यों से भिड़ते हैं और दैत्य आजकल जोर में आ गए हैं, क्योंकि बलि राजा बड़ा दानी है, दान करने से उसका तेज बढ़ गया है। तो राजा के तेज से प्रजा में भी तेज आ गया है, तो हम लोग मारे जाते हैं। तो बलि तो चला गया पृथ्वी का दान, लेकिन दैत्यों में बल आ गया है, तो हम बार बार हार जाते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ पृथ्वी लोक पे अभी दत्तात्रेय हैं, वो ज्ञानी है, जीवन मुक्त है, उनसे सलाह पूछ लेना। तो भगवान दत्तात्रेय के पास आए देवता लोग। दत्तात्रेय ने कहा कि तुम हिम्मत साहस करो और अपने चित्त में वैर वृत्ति मत रखो, थोड़ी समता बढ़ाओ तो तुम्हारी विजय हो जाएगी। अथवा तो वो विषय लंपट हो जाए, वो अंदर से दुर्बल हो जाए तो भी तुम्हारी विजय हो जाएगी, अथवा तो तुम समता में आ जाओ तभी भी तुम्हारी विजय हो जाएगी। या तो शत्रु दुराचारी हो तभी गिरेगा, या तो तुम सदाचार के ऊंचे आसन पर बैठो तभी विजय होगा। दत्तात्रेय की बात सुनकर क्या आशीर्वाद दो? क्या? हाँ, मेरा आशीर्वाद है, मेरे वचन माना तो आशीर्वाद है ही है। देवताओं ने युद्ध चालू कर दिया तो बुरी तरह मार खाया। ऐसा दैत्यों ने ऐसा धावा बोला दिया कि देवता भागते 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 दत्तात्रेय के आश्रम में पहुंच गए कि महाराज भला आपका आशीर्वाद। मर गए। महाराज को ठपका देने जा रहे थे, आश्रम में पहुंच गए तो वहाँ लक्ष्मी जी किसी कारणवशात पृथ्वी लोक का आटा मारने को आए। दत्तात्रेय से बातचीत कर रहे थे तो दैत्य पीछे पीछे आए देवताओं के। उधर वहाँ दुर्जन आदमी तो नहीं देखता कि आश्रम है, दुर्जन तो अपनी दुर्जनता ही करेगा, दैत्य तो आ गए तो देखा कि दत्तात्रेय महाराज के आगे लक्ष्मी जी बात कर रहे। तो दैत्यों से वैर लेना भूल गए, लक्ष्मी जी को देखकर उनको लोभ हो गया, लक्ष्मी जी को पकड़ के ले जाए, हमारे पास धन संपत्ति रहे। लक्ष्मी जी को पकड़ने का जब हुआ तो लक्ष्मी जी तो मायावी रूप धारण कर लिया एक, जैसे सीता जी, असली सीता जी रह गई और तो एक लक्ष्मी की परछाई लक्ष्मी दिखने लगी, असली लक्ष्मी अंतर्धान हो गई, तो डुप्लीकेट लक्ष्मी बन गई। उसको लेके दैत्य के नहीं छोड़ेंगे, अब लक्ष्मी जी को नहीं छोड़ेंगे, विष्णु हमारा वैरी है, लक्ष्मी जी को नहीं छोड़ेंगे, हमारे पास रखेंगे। ऐसे करके लक्ष्मी को घसीट के ले गए। ओरिजिनल लक्ष्मी तो अपना योग बल से अंतर्धान हो गई, लेकिन माया की लक्ष्मी एक सैम रूप ले गए। तो आए थे तो दैत्यों को कुचलने को, देवताओं को, लक्ष्मी देखी तो उसी में उलझ गए, दैत्य ले गए। देवताओं ने बोला कि महाराज हम तो बुरी तरह पिटे गए, मारे। बोले कोई बात नहीं, तुम में समता नहीं रही इसीलिए तुम हार गए, डर गए, अभी इनका अपने आप विनाश होगा। बोले क्यों? बोले लक्ष्मी को ले गए हैं, इसी से आपस में लड़ मरेंगे, भोग बढ़ जाएगा, समता तो है ही नहीं उनमें।
अपने आप विनाश को प्राप्त हो जाएंगे। तो जो आदमी संसार के भोगों में पड़ता है उसको दूसरा कोई नहीं भी मारे, बहु कन्या 2 स्त्री, वहां को क्या मारिए, मार दियो करतार। बहु कन्या और 2 नार, उनको क्यों मारिए, मार दियो करतार। एक नारी तो उनके घर के, दूसरी ले गए हैं जो उनका बॉस है। तो बहु कन्या 2 नार, उनको क्यों मारिए, मार दियो करतार। हुआ भी ऐसा कि थोड़े दिनों में दैत्य आपस में क्षीण हो गए। कहने का तात्पर्य है कि दत्तात्रेय तो साक्षात लक्ष्मी से बात कर रहे हैं, उनका चित्त शोभायमान नहीं हुआ और वो असुर गैंग का आगेवान बड़ा राजा लक्ष्मी की परछाई में ही उलझ गया। ज्ञानी का गांव देखा कैसा है। वह मन रूपी घोड़े पर आरूढ़ होकर और विचार रूपी लगाम उसको लगाकर जीव ब्रह्म की एकता रूपी संगम तीर्थ में स्नान करने जाता है। ज्ञानी का स्नान कैसा है कि मन रूपी घोड़े पर मन जहाँ भी जाता है विचार की लगाम रखकर समता के संगम में स्नान करता है। कोई भी उसके आ गया दिखेगा तो कोई व्यक्ति, कोई माई, कोई भाई, लेकिन उसकी गहराई में वो अपने आप को देखता है, सम रहता है उसका चित्त, इसलिए उसकी निगाहों से अमृत बरसता है। ज्ञानी की निगाह, ज्ञानी का दर्शन करने का लाभ यही है कि ज्ञानी में समता होती है तो उसके व्यवस मिलते हैं, उसके वचन व्यवस, तो अपने चित्त में भी थोड़ा बहुत शांति आनंद आता है। दुनिया की सुविधाओं में उतना आनंद नहीं आता जितना ज्ञानी के चरणों में आता है। तीर्थ स्नान से भी उतना आनंद नहीं आता जितना ज्ञानी के चरणों में बैठने से आता है। व्रत और उपवास से भी उतना आनंद नहीं आता जितना ज्ञानी के चरणों में बैठने से आता है, क्योंकि समता के व्यवस मिलते रहते हैं। मन रूपी घोड़े पर ज्ञानी सैर करता है, विचार रूपी चाबुक लेकर समता रूपी संगम में स्नान करता रहता है। एक बात हम पूछते हैं, तुम जवाब दो। किसी को अपना प्यारा मिले तो क्या दुख होता है कि सुख होता है? किसी को कभी अपना प्यारा मिल जाए, अपना इष्ट मित्र वस्तु कुछ भी, अपनी प्यारी वस्तु, प्यारा मित्र, प्यारी व्यक्ति, तो उसको क्या होता है? जरा बोलो तो सही। आनंद होता है, सुख होता है। कभी अपना प्यारा मिल जाए, प्यारी वस्तु, व्यक्ति, तो उसको सुख आनंद होता है। ठीक है, ज्ञान हो गया तो सब जगह उसको अपना प्यारा मिलता रहता है। ज्ञानी का उसका सुख कितना, ज्ञानी को सब जगह सर्वत्र सब में अपना प्यारा मिलता रहता है, उसको सुख कितना होगा? डॉक्टर साहब पूछता देखो है। कभी कभी प्यारा मिलता है तो इतना सुख होता है जिसको सब सर्वत्र सब में अपना प्यारा मिलता रहता हो। ज्ञानी तो पक्षियों की किलेल में, चिड़िया में भी देखता है कि हाँ चें चें कर रहा है, यार मैं तुझे जानता हूँ। फूलों की महक में भी उसको अपना प्यारा देखता है, चंद्रमा की चांदनी में भी अपना प्यारा देखता है, चेलों में अपना प्यारा देखता है, गुरुओं में अपना प्यारा दिखता है, दुख दर्द में आफत में भी अपना प्यारा दिखता है। इसीलिए आज शरीर की पीड़ा है, लेकिन कोई ऐसा महसूस नहीं कर सकता कि पीड़ा है। 2 दिन से तबीयत एकदम ऐसा हो गया, इसीलिए तो लेट लेट के विनोद में सत्संग बताया वो महात्मा का, रेस्ट भी हो गया शरीर को। दुख दर्द आफत पीड़ा शरीर को होती है, अपने को थोड़े होती है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन प्रसन्न है तो शरीर में क्या है? चला पढ़ाओ। और जैसे देह में शोभता है, शरीर में होते हुए भी शोभा पाता है तो हाड़ मास का पुतला, उसमें भी वो शोभा पाता है ज्ञान की। ऐसा वो ज्ञानी होता है। ऐसा कोई ज्ञानी मिले तो मेरे को बताना। 12 कोस पैदल जाना पड़े तो हम जाएंगे। विवेकानंद बोलते थे 12 कोस नंगे पैर भूखे पेट नंगे सिर नंगे पैर चलकर जाना पड़े 12 कोस, तभी भी मैं चलूंगा मित्रों, क्योंकि मुझे पता है कि ज्ञानवान के चरणों में जो पुण्य और आनंद होता है वो मेरे काली की पूजा से भी वो नहीं हुआ। विवेकानंद बोलते थे 12 कोस
पैदल जाना पड़े, नंगे पैर, नंगे सिर, भूखे पेट। कितना कठिन है, भूखे पेट, नंगे सिर, नंगे पैर। सिर नंगा है तो टाल तपेगी, पैर नंगे तो ठेस लगेगी, पेट भूखा है तो चलने में मजा नहीं आएगा। फिर भी ज्ञानी के पास जाऊंगा, वो जो उस दर्शन से जो मजा आएगा वो सारी थकान मिटा देगा। दर्शन से जो आनंद मिलेगा, वचनों से जो ज्ञान मिलेगा, सौदा सस्ता है। 12 कोस तो क्या बड़ी बात होता है। शंकराचार्य के गुरु का नाम था गोविंदाचार्य, गोविंदाचार्य के गुरु का नाम था गौड़पादाचार्य, भगवान गौड़पादाचार्य। गौड़पादाचार्य गौड़ देश से पैदल चलकर गए थे सुखदेव जी महाराज के पास, दक्षिण भारत से गौड़ देश, उत्तर भारत में हिमालय में पैदल चल के गए थे। आपसे सुखदेव जी की आत्म कृपा से आत्मज्ञान हुआ उनको, तब उनका नाम पड़ा भगवान गौड़पादाचार्य। बराबर है। हाँ, 1800 मील चलकर एक गए संत, और ज्ञानी महापुरुष की गुफा का दरवाजा बंद था, खटखटा के चुप हो गए। अंदर से आवाज आया, कौन? बोले प्रभु 1800 माइल चलकर ये दास आपके चरण रज में यही बात जानने को आया है, मैं कौन हूँ। चटाक से दरवाजा खोल दिया। कोई समझदार जिज्ञासु है। ऐसे एक महात्मा थे हिमालय में, गंगोत्री से भी ऊपर रहते थे, बड़े फक्कड़ थे। उनसे हमारा थोड़ा परिचय हो गया। हम जा तो रहे थे जहाँ से गंगा निकलती है वहाँ, फिर उनका सत्संग मिल गया, बातचीत किया था, वहीं बैठ गए हम। बड़े मस्त संत थे। अभी तो शरीर नहीं उनका। दूसरे कभी कभी अदृश्य योगी भी मिल जाते थे। हाँ, प्रकट हुए, बातचीत किया, फिर चले गए। ऐसे भी मिले हिमालय में, लेकिन अब तो ये भी नहीं रहा, मिलने की भी इच्छा नहीं। कोई मिलो न मिलो, अब मिल गया उस योगी में जो है वही हमारा आराम है, आत्मा है। अब तो सब अदृश्य सदृश्य सभी सब है। पहले बहुत इच्छा होती थी कि ऐसे मिल जाए, योगी ऐसा मिल जाए। ये सब किए, पापड़ वेले, खूब टक्करें खाई। एकदम गंगा जहाँ से निकलती है, गंगोत्री से ऊपर ऊपर, और रात वासा कहीं कहा करना पड़ा, कहीं कुछ किया। आज से 20 साल पहले शरीर भी जरा तो क्या था, 25 साल पहले है धम क्या क्या पापड़ बेलते थे, ऐसा चलते थे, कूदा कूद करके पहुंचना है। फिर देखते कि यहाँ से गंगा निकली, अब एकदम ओरिजिनल गंगा है। इतनी छोटी सी है तो आदमी कूद के पार हो सकता है। ओरिजिनल गंगा इतनी, बाकी के सब उसमें झरने, ज्यादा पानी उसको नाले बोलते हैं पहाड़ी लोग। नाले पड़ते हैं, गंगा बढ़ती जाती। तो उधर ओरिजिनल गंगा में नहाने को गोता मारा, तो आजू बाजू बर्फ ही बर्फ बर्फ। खाना है तो बर्फ और पीना है तो बर्फ। वही सब मामला था। गोता मारा, चलो फिर सोचा कि फलाना आदमी अपनी सेवा करता है बेचारा, उसके वो थोड़ी इधर आएगा, चलो उसके नाम का गोता मार। फिर सोचा कि माँ ने जन्म दिया है, वो तो कभी नहीं आ सकती बेचारी, चलो उसके नाम का गोता। फिर याद आते गए, इसकी रोटी खाई, इसने प्रणाम किए, और कितनों के। तब इतना प्रसिद्धि तो थी नहीं, फिर भी काफी लोग तो थे ही। तो एक एक गोता मारता गया, इतने का मारा तो फलाना बेचारे का अन्याय हो जाएगा, मारो। ऐसे जल्दी जल्दी में ऐसे भागेड़ू डुबकी, वो भागेड़ू डुबकी मारते मारते हमारा शरीर में पकड़ा गया, सब कुल्फी हो गया। वहां तो चिड़िया भी नहीं जीती, गऊ भी नहीं, मनुष्य तो कहाँ आवे। एकदम अंदर उसमें मैं कुल्फी हो गया, जैसे बर्फ जाम कुल्फी नहीं होता, सांचे में कैसा कुल्फी हो जाता है डिजाइन से। गोता मारते जो एक्शन था वही का वही हो गया। मैं क्या, ये क्या हो गया, બધું જામી ગયું, ठरी गયું अंदर। फिर योग युक्ति जानता था, धीरे धीरे हाथ को नाक के तरफ ले आके, बहुत ठंड लगे तो चंद्र नाड़ी बंद करके सूर्य नाड़ी से श्वास लेना चाहिए, ये हमने सुन रखा था। वहां ज्ञान काम आया, तभी तुम्हारे आगे। नहीं तो वहां कुल्फी में हम कुल्फी हो जाते। 1800 मील चलकर ये दास आपके चरण रज में यही बात जानने को आया है, मैं कौन हूँ। 1800 माइल चलकर ये दास आपके चरण रज में यही बात जानने को आया है, मैं कौन हूँ। 1800 माइल चलकर ये दास आपके चरण रज में यही बात जानने को आया है, मैं कौन हूँ। 1800 माइल चलकर ये दास आपके चरण रज में यही बात जानने को आया है, मैं कौन हूँ। 1800 माइल चलकर ये दास आपके चरण रज में यही बात जानने को आया है, मैं कौन हूँ। 1800 माइल चलकर ये दास आपके चरण रज में यही बात जानने को आया है, मैं कौन हूँ। 1800 माइल चलकर ये दास आपके चरण रज में यही बात जानने को आया है, मैं कौन हूँ। 1800 माइल चलकर ये दास आपके चरण रज में यही बात जानने को आया है, मैं कौन हूँ। 1800 माइल चलकर ये दास आपके चरण रज में यही बात जानने को आया है, मैं कौन हूँ। 1800 माइल च
देखो ज्ञान हंसते हंसते मिलता है, लेकिन काम आता है जीवन और मृत्यु के बीच। ऐसे आत्मज्ञान भी ऐसे ही है, यह भी आपको हंसते हंसते मिल रहा है, लेकिन मृत्यु के समय भी याद आ जाए, अरे मरने के बाद पेश में भी याद आए तो मुक्ति हो जाएगा। ऐसा ज्ञान है परमात्मा तत्व का। लिंगो भक्तो ही मुक्तो हो, लिंग शरीर भंग हो जाए ज्ञान के बल से, मुक्त हो जाए। यहाँ साक्षात्कार हो जाता अच्छा, नहीं तो मरते समय, मरने के बाद भी दूसरा देह धारूं, अरे नहीं धारना है तो फिर मैं कौन हूँ? धड़ा जो हूँ प्रकट हो जाएगा। गया सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म भूतों में, आत्मा परमात्मा में, घटाकाश महाकाश में मिल गया, ऐसा मिल जाएगा। इसीलिए वशिष्ठ कहते हे राम जी, ज्ञानवानों की भली प्रकार सेवा करो, उनका बड़ा उपकार है। नौकरी कर करके झक मार मार के जो कमाया उससे क्या मिला तुम देख लो, पेंशन से क्या मिला है वो देख लो। हाँ, उधर थोड़ी सी सेवा करते तो कितना मिलता है। पेंशन होगी तो बेटे बोलेंगे तुम हमारा बाप, अब मृत्यु आएगी तब नहीं बोलेंगे तुम हमारे बाप हो, हम साथ में चलते। वहां तो गुरु ही चलेगा साथ में, गुरु तत्व का ज्ञान। जैसी अगले जन्म का बाप साथ में नहीं आया, बेटा साथ में नहीं आया, हजारों जन्म के बाप मिलकर जो चीज नहीं दिया, हजारों जन्म के पति मिलकर जो चीज नहीं दिया, हजारों जन्म की पत्नियां ने कुछ नहीं दिया, हजारों जन्म के लाखों मित्रों ने नहीं दिया, वो सदगुरु रूपी मित्र हंसते हंसते दे देता है। ऐसा ज्ञान, इसलिए उनका बड़ा उपकार है। भली प्रकार ज्ञानवान की सेवा करना चाहिए। और ज्ञानी की सेवा यही है कि ज्ञानी के दैवी कार्य में, सेवा का मतलब है नहीं कि पग दबाओ, हे बाप जी मिठाई खाओ, लो ये हार पहनो, ये तो ठीक है, बहिरंग सेवा है। अंतरंग सेवा यह है कि वो कैसे संतुष्ट हो, कैसे खुश हो। तो ज्ञानी खुश कैसे होता है पता है? ज्ञानी को अपना शरीर इतना प्यारा नहीं होता जितना अपना अनुभव प्यारा होता है, जितना अपना सिद्धांत अनुभव प्यारा होता है। तो ज्ञानी के अनुभव को दूसरों तक पहुंचाना, ज्ञानवान के दैवी कार्य में अपने को झंपला देना, ये ज्ञानी की बड़े में बड़ी सेवा है। मिठाई बिठाई तो ठीक, फूल हार ये सब ठीक, छोटी सेवा है, बहुत छोटी तुच्छ। वो बड़ी सेवा है बस, उनको देख के अहोभाव से हृदय भर जाए। ज्ञानी में और ब्रह्म में भेद न देखे, लटका करता ब्रह्म है। अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, बारी बीच इम गावहि वेदा। तुलसीदास जी बोले, निर्गुण में सगुण में कोई भेद नहीं है, जैसे जल में और तरंग में कोई भेद नहीं। उसमें प्रश्न किया रामायण में, अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, बारी बीच इम गावहि वेदा। फिर प्रश्न किया है, अगुण अरूप सु सगुण सो कैसे। जो अगुण है, निर्गुण है, वो सगुण कैसे? बोले जल तिप बिलग तरंग नहीं जैसे। अगुण अरूप सगुण सो कैसे, जल तिप है बिलग तरंग नहीं जैसे। अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, बारी बीच इम गावहि वेदा। तो जैसे हम बैठे हैं तो भी हम हैं, खड़े हैं तो भी हम हैं, हवा चलती तभी भी हवा है, और शांत है तभी भी हवा है। ऐसे अव्यक्त है तभी भी ब्रह्म है, और सव्यक्त है तभी भी ब्रह्म है। जिसमें प्रकट हुआ है उसमें तो साक्षात है ही है। एक आदमी ने उड़िया बाबा से पूछा कि ज्ञानी का आत्मा ब्रह्म है, ज्ञानी का आत्मा ब्रह्म है कि शरीर ब्रह्म है? ज्ञानी शरीर रहित ब्रह्म है कि शरीर सहित ब्रह्म है? उड़िया बाबा ने कहा कि अरे महामूर्ख, ज्ञानी शरीर से अलग हो ब्रह्म होगा, मरने के बाद ब्रह्म होता है ज्ञानी। शरीर से अलग है, ये तो जिज्ञासु को विवेक करके सूक्ष्म वृत्ति बनाने के लिए उपदेश दिया जाता है। बाकी तो सब जब परमात्मा है,
कण कण में, जरे जरे में ईश्वर है। तो जिसके हृदय में ईश्वर पे प्रकट हो गया तो उसका शरीर भी ईश्वर के आंदोलन से ईश्वरमय हो गया कि सशरीर ब्रह्म है। शरीर रहित ब्रह्म है नहीं, सशरीर ब्रह्म है। वो लटका करता हुआ ब्रह्म है। ज्ञानी चलता खेलता फिरता बोलता सुनता ब्रह्म है। बोलता सुनता सुनाता ब्रह्म है, लटका करता ब्रह्म।